दिन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सठी की मौजूदगी हल्द्वानी के लिटिल फ्लावर स्कूल में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कराटे का सेशन है यहाँ पे लगाया गया है। कराटे हैं वो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो एक्सपर्ट है मौके पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ कार्यक्रम है, किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कितना ज़रूरी कराटे हो जाता है। यदि मैं महिला अपराधों के ग्राफ की बात करूँ, लगातार महिला अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी कराटे है और कितने समय के भीतर एक महिला अपने डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं कराटे सीख सकती है, इसके समेत तमाम प्रश्न करेंगे। बिना किसी देरी के रिपोर्ट में आगे बढ़िए, तमाम लोगों की बातचीत सुनिए और आप भी जानिए कराटे कितना ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस बात से उन्होंने प्रोग्राम देखा थोड़ा बहुत क्या ये समझे और जो कराटे वगैरह है कितना ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि इस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, यदि मैं हल्द्वानी की बात करूँ या कहीं की बात करूँ, कितना ज़रूरी बच्चों को इस प्रकार के सेशन हो जाते हैं। नमस्कार सर, आपने अटेंड किया है, बच्चों के लिए कितने ज़रूरी ऐसे सेशन हो जाते हैं? देखिए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बहुत चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बच्चों को आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा का सारी जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि बच्चे आज लैपटॉप में या मोबाइल में बिजी हो जा रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जा रही है। पहले बच्चे बहुत खेलते थे, हाँ। आज बच्चे खेलते ही नहीं हैं। कहीं नहीं। और जिस प्रकार से एक घटना भी आई थी कुछ महीनों पहले, मैं याद कर पा रही हूँ 3 से 4 महीने पहले, एक छेड़छाड़ का मामला था ठंडी रोड से। वहाँ पे कराटे की एक छात्रा ने जिस प्रकार सबक सिखाया था, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो रहा है। ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस ये दे सकती हैं और इसमें हम लोगों को ये अपनाना चाहिए। और हर स्कूल में, आज लिटिल फ्लावर स्कूल में हुआ है, शांति जी ने बुलाया था तो बहुत अच्छा लगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस वक्त हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल शांति जीना जी मौजूद है, तो वहीं कराटे मास्टर है वो भी मौजूद है। दोनों से बातचीत करेंगे। इनसे स्कूल प्रबंधन ने जिस प्रकार से यहाँ पे तैयारी की है, कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके संबंध में जानकारी लेते हैं और इनसे कराटे के संबंध में जानकारी लेंगे। नमस्कार मैडम, जिस प्रकार से जो सेशन है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कितना ज़रूरी है और कहाँ से ख्याल आया, संपर्क कैसे साधा आप लोगों ने इनसे और कैसे पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ आज? सबसे पहले तो मैं JJN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे हर इवेंट में आप लोग प्रेजेंट होते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। और बिना आप लोगों के हम लोग भी अधूरे हैं, हमारे इवेंट भी अधूरे हैं। और ये हमारा जब से मैंने स्कूल खोला है तब से शमशेर अली सर यहाँ के सबसे पुराने, हल्द्वानी के सबसे पुराने कराटे मास्टर हैं। आप जितने भी यहाँ पर और सनशाई देख रहे हैं, कराटे के आप मास्टर्स देख रहे हैं, ये सब आपके स्टूडेंट रहे हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, फॉर्चुनेट मानती हूँ कि सर जब मैंने ये स्कूल खोला था तब से ही मेरे साथ जुड़े हैं और तभी से हमारे यहाँ कराटे चल रहा है। लगभग इसको 25 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, ये सेशन पहले भी होते चले आ रहे हैं और ये लास्ट टाइम भी जब हुआ तो शायद हम ही लोगों की थोड़ी कमी रही कि हम JJN तक न्यूज़ नहीं पहुँचा पाए, तो लेकिन अब तो मुझे हमेशा याद रहता है। तो ये विंटर्स में कराते हैं कि आप समर्स में भी इसका एक साल में एक टाइम करना होता है हमने। तो विंटर्स में थोड़ा ये रहता है कि बच्चों में गर्मी नहीं होती, क्योंकि फाइट करते करते एक हॉटनेस तो आई जाती है, तो उसमें फिजिकली ये लोग फिट रहते हैं विंटर्स में। तो इसलिए हमने ये ज़्यादातर हम विंटर्स में ही रखने की कोशिश करते हैं, या तो ये नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी। जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, स्कूल लिटिल फ्लावर के ही बच्चे हैं कि बाकी स्कूल्स के बच्चे हैं? ये हमारी अपनी स्कूल का ही है, ये हमारा अभी अपने ही स्कूल का हमने रखा था, क्योंकि इतना समय नहीं था। अभी विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगा और पढ़ाई की भी थोड़ा सा, और बहुत से काम और भी होते हैं स्कूल्स के। तो अभी हमने, हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन रखेंगे, तो हम आपको ज़रूर मैं कार्यक्रम की बात करूँ, लिटिल फ्लावर स्कूल में कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती ही रहती है और बच्चों को मैनेज करना की तो मतलब ज़रूरी तो है ही। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि तमाम टीचर्स यहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। कोई बच्चा कहीं पे बात कर रहा है तो वहीं पे डांट मारनी नहीं करनी, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? अच्छी बातें होते हैं, लेकिन उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, मुझे जहाँ मैंने जब स्कूल शुरू किया उससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस नियर अबाउट, मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है किस तरीके से बच्चों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से बच्चों को लिया जाता है। और ये तो मेरा तो स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बट बच्चे थोड़ा सा इतने ज़्यादा वो क्यूरियस हो जाते हैं कि अपने बोलने में कंट्रोल नहीं करते हैं। तो थोड़ा भय के बिना प्रेम तो होता नहीं, भय तो उनको दिखाना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार से कराटे मास्टर मौजूद से बातचीत करते हैं। नमस्कार, बुला लीजिए, नहीं आ जाएंगे, आप बात कर लीजिए, फिर वो आ जाएंगे। नाम बताइए अपना। शमशेर अली।
इस प्रकार से कराटे वगैरह यहाँ पे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बच्चे सीख भी रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि कराटे मास्टर हैं, बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं कराटे वगैरह में? मैम कोई बच्चे हल्द्वानी की बात करूँ, कोई बच्चे इंटरेस्ट भी होते हैं, कोई नहीं होता। जो इंटरेस्ट होते हैं उनको इसी ले जाने में होता है, जो नहीं होते उनको इंटरेस्ट दिलाना पड़ता है कि बेटा ये नहीं, ये नहीं, इसे करोगे तो ये फ़ायदा होगा, इसे करोगे तो ये फ़ायदा। तो जब बच्चे समझ जाते हैं तो वो अपने आप करने लगते हैं। आपकी कोई संस्थान है या कुछ कोचिंग, क्या क्या कुछ है? हमारा मैम हम 89 से स्टार्ट कर रखे हैं और 89 से अभी तक पूरा हल्द्वानी में चल ही रहा है। कितनी टीम मेंबर कितने हैं? बहुत है मैम, बहुत बहुत बड़ा APS स्कूल है, उसमें करता हूँ मैं। लिटिल फ्लावर स्कूल है और हाईलैंडर स्कूल है, काशीपुर, रामनगर, बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। जिस प्रकार से जो बच्चे हैं, बच्चों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। यदि मैं इस वक्त क्राइम की बात करूं, जैसे क्राइम काफ़ी बढ़ा है, छेड़खानी की बात करूं, मैं लूटपाट की बात करूं, मैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी, यदि मैं कराटे की बात करूँ तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जो ताज़ा मामला सामने आया था बीते कुछ महीने से, एक बच्चे से छेड़छाड़ की गई थी, बच्चे कराटे की कहने की छात्रा थी, तो उसने उसको सबक सिखाया है। ऐसे में क्या लगता है कि लड़कियों के लिए एज अ गर्ल कितना ज़रूरी कराटे वगैरह सीखना है? यदि कोई लड़की सीखना चाहे तो कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड क्या लगेगा जब वो इतना तो सीख जाएगी कि सेल्फ डिफेंस कर ले अपना? लड़की है ना मैम, लड़की को जरूर ये आर्ट है, लड़की के लिए है सेल्फ डिफेंस अपने बचाने के लिए। तो लड़की कम से कम 6 महीना कड़ी मेहनत कर दें तो अपना सेल्फ डिफेंस आराम से कर सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें सेल्फ डिफेंस में ये है मैम, सीक्रेट, बहुत कुछ सीक्रेट है। एक अंदरूनी अटैक भी है, एक बाहर का अटैक है। अभी कोई आपको अटैक किया था, ब्लॉक कर सकते हैं। और सर्कमस्टांस, वो ब्लॉक अटैक में भी हो सकता है और अटैक ब्लॉक में भी बदल सकता है। ये दोनों काम करता है ये आर्ट। हाँ, और बच्ची के अंदर ये हम कहते हैं कि कोई गुंडा हमें मार लेगा, हम उसको मार देंगे, तो उसमें हम लोग वेस्ट नहीं करते टाइम। अच्छा, ये इनर बॉडी, अंदर का जो पावर है उसको डेवलप करने के लिए आर्ट है। अभी कितने बच्चे आपके जो अंडर है वो सीख रहे होंगे लगभग? तो हमारा कम से कम 1000 बच्चे तो हैं, सभी सीख रहे हैं। चलिए आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नाज है, मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा। केंशिनकान कराटे फेडरेशन से हूँ, ब्लैक बेल्ट फॉर डान। आप मुरादाबाद से हैं। जो यूपी और यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो कहाँ आपको ज़्यादा रुचि दिखी है? क्योंकि यदि क्राइम की बात करूँ, यूपी में क्राइम ज़्यादा है, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड है कराटे में, कि आपको हल्द्वानी में लगा या उत्तराखंड में थोड़ा सा ज़्यादा रुचि लगी बच्चों को? अधिकतर स्पोर्ट्स के अंदर मैं समझता हूँ खाली कराटे को लेकर नहीं, उत्तराखंड के अंदर स्पोर्ट्स का क्रेज ज़्यादा है, उत्तराखंड बहुत ज़्यादा क्रेज। मतलब खाली कराटे का नहीं कहता मैं, सारे स्पोर्ट्स का, हॉकी हो, फुटबॉल, बास्केट हुई, और स्पोर्ट्स अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स कोई सा भी हमको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस सिखाता है। हम फिजिकल फिटनेस से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है वो अब मोबाइल की तरफ को ज़्यादा रुचि हो रही है। इसी चक्कर में बच्चों को आइस प्रॉब्लम होती है, खाना ढंग से नहीं खा पाते, नींद पूरी नहीं ले पाते। तो पढ़ाई में भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं बच्चों के साथ में। पेरेंट्स की भी कुछ कमी ये होती है कि बच्चा ने खाया नहीं खाया और स्कूल में भेज दिया, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं। कभी कभी हमने देखा, मैं स्कूल के अंदर चेकअप हाई स्कूल में खुद टीचर हूँ कराटे का, और मेरे अंडर में कम से कम 100 बच्चा प्रैक्टिस करता है। तो कभी कभी मॉर्निंग असेंबली में चक्कर वगैरह आते हैं, वो भी मैम यही होता है कि बच्चा हमारा फिजिकल नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा और कैसे स्पोर्ट्स करेगा। तो पेरेंट्स को मैं चाहता हूँ बच्चे का पूरा ठीक तरह डाइट का सर्कुलर बनाए कि डाइट में बच्चों को क्या देना है। पेरेंट्स उठे, थोड़ा सा हल्का हल्का डाइट दिया, बच्चों को चाय पिलाई, भागते भागते यहाँ तक का बच्चों का रात में बैग भी तैयार नहीं हो पाता है। बैग भी सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार करते हैं बच्चे, कुछ खाया नहीं चलेगा, तो ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे बच्चे। अच्छा, कराटे करने के अनुशासन सिखाता है? बिल्कुल ज़रूर सिखाता है। मान सम्मान किसी देना पड़ता है, और हम ये चाहते हैं कि कराटे करने लेके खाली स्पोर्ट्स को लेके बच्चे अब लेके चलते हैं तो एक तो नशे से मुक्ति होती है, नशे की तरफ को नहीं जाता है। उत्तराखंड में तो नशा बहुत ही, ये चीज़ तो मैं यही चाहूँगा कि बस मेरा यही आशीर्वाद है कि बच्चे आगे बढ़ें, और पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि बच्चों को ठीक से गाइड कीजिए, कि बच्चों को उठाइए जल्दी और अच्छा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट कराइए, ताकि हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहे। तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा स्टेट नेशनल में जाएंगे। खाना बढ़िया, बहुत फिर डाइट, हाँ तभी स्पोर्ट्स है हमारा। हम भी यही मानते हैं, पहले खाना बढ़िया, अच्छा सा खाओगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। पढ़ाई भी तभी होगी, हम अंदर से मजबूत होंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। तो थैंक यू मैम, बस यही कहना चाहूँगा। हासिल नाम। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद है, आप लोग भी बातचीत करेंगे? आप में से कोई, आप नाम बताइए। मेरा नाम मिंटू सैनी है और मैं उत्तराखंड का ही कराटे कोच हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से आप कराटे कोच हैं, जिस वजह से क्राइम में बार बार सबसे यही पूछ रहे हो, क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है। महिला अपराधों की बात करो तो हल्द्वानी में तो काफ़ी ग्राफ बढ़ा है कुछ महीनों के अंदर। तो
महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी कराटे है? यदि कोई महिला सीखना चाहे तो कुछ ऐसा उम्र का तकाजा है या कुछ क्राइटेरिया है कि इससे लड़की सीख सकती है कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए? देखिए मार्शल आर्ट है क्या, जैसे कराटे हो गया, किक बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, इस तरीके जो मार्शल आर्ट है, इसे सीखने के लिए हमें कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। आप 4 साल से लेके आप 74 साल के भी अगर हैं तो आप सीख सकते हैं। और आज उत्तराखंड सरकार इन गेमों को लेके बहुत ही जागरूक है और हमारे उत्तराखंड में भी खेल महाकुंभ के नाम से भी चल रहा है और रमसा के तहत भी स्कूलों में सिखाने के लिए, क्योंकि ये जो कराटे है हमारे भारत का प्राचीन मार्शल आर्ट है और इसे आगे बढ़ाने के लिए, जो विलुप्त होते जा रहा है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से पूरी प्रयास करी है और हर स्कूलों में सिखाने का प्रयास किया है ताकि बालिकाओं को ज़्यादा ज़्यादा हम सिखा सकें। जिस प्रकार से अगर विलुप्त होता जा रहा है, उत्तराखंड सरकार गवर्नमेंट कितना भी इनिशिएटिव ले, कितना भी जद्दोजहद लगे, जब तक बच्चा या खुद यहाँ के लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप उत्तराखंड के कोच हैं कराटे के, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट लेते हैं उत्तराखंड के निवासी? जी इंटरेस्ट तो ले रहे हैं और धीरे धीरे मतलब पहले से अब में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब सरकार तो जागरूक है, फिलहाल हमें पेरेंट्स को भी जागरूक करना पड़ेगा और हम इसी के माध्यम से आज एक हमारा कराटे बेल्ट एग्जाम कैंप हो रहा है, इसी तरीके से हम लोग जगह जगह लगाते हैं सेमिनार और कैंप वगैरह लगाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें और लोग इस कला को बेहतर से बेहतर सीख सकें। जैसे ऐसे सेशन जब किए जाते हैं तो इनसे कुछ बच्चे आते हैं इंटरेस्ट लेके कि अब कुछ सीखना है, मान लो आज यहाँ सेशन हुआ, यहाँ से 1-2 बच्चे उठ के आगे सीखने के, ऐसा कभी होता है? जी जरूर होता है। जो हम कैंप लगाते हैं, कैंप के माध्यम से बहुत से बच्चे सीखने भी आते हैं और इन्हीं में से खिलाड़ी निकलते हैं जो नेशनल वगैरह हमारे खेल के आते हैं। और अभी खेल महाकुंभ जो बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपने हर ज़िले के, उत्तराखंड के हर ज़िले से हर खिलाड़ी निकल के आया है और जो कभी दिसंबर में स्टेट होने वाला है इसका, और उत्तराखंड राज्य सरकार काफ़ी बेहतर कर रही है इस चीज़ को लेके। और जिस तरीके से कैंप हमारा चल रहा है, जब भी हम लगाते हैं तो नया बच्चा हमें पास जरूर मिलता है। हाँ, जैसे कैंप लगाते हैं हम, 100 बच्चे अगर आते हैं हमारे कैंप में तो 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर दिल से सीखने की कोशिश करते हैं और वही बच्चे आगे चल के हमें मेडल देते हैं, उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रकार से तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी। यदि मैं कराटे की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, ज़रूर महिलाओं को सीखना चाहिए। जिस प्रकार से डिफेंस की बात करूँ, महिला अपराधों का ग्राफ लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। किस प्रकार से कराटे ज़रूरी है, तमाम आपने जो एक्सपर्ट उनकी बातचीत सुनी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।